जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही बिल्कुल सामने अम्मा फ़ातिमा आराम फरमा रही हैं, जबकि उनके बिल्कुल पहलू में हज़रत इमाम हसन आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी प्यारी अम्मी जान अम्मा आयशा आराम फरमा रही हैं। और ये आखिरी आरामगाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम की है। और यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर है अम्मा हलीमा आराम फरमा रही। ठीक है जी, यह जन्नतुल बकी का गेट। अंदर जाएंगे अभी हम। इस कब्र के सुरहाने और पाँव की तरफ एक एक पत्थर है। इसका मतलब ये किसी खातून की कब्र है। जिस कब्र पर सिर्फ एक पत्थर होता है वो मर्द की, ये भी खातून की कब्र है। ठीक है जी, और ये एक पत्थर है, ये मर्द की कब्र है। चले मज़ीद आगे जाते हैं। अच्छा, ये वो गाड़ियाँ मस्जिद नबवी से आ रही हैं, जन्नतुल बकी में जाएंगी, जिनमें मस्जिदें रखी हुई हैं और उनके जो लवाहकीन मौजूद हैं। ये सारी गाड़ियाँ जन्नतुल बकी में जा रही हैं। अच्छा दोस्तों, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जन्नतुल बकी के अंदर जाने की। ठीक है ना, लाइन लगी है। ये जी मस्जिद नबवी का खूबसूरत मंजर, और इस तरफ है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, और यहाँ पर है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छतरियाँ हैं आगे। अच्छा, ये बिल्कुल छतरियों की दूसरी तरफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, और इस साइड पे है जन्नतुल बकी की दीवार, और सारे लोग लाइन में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जन्नतुल बकी का जो गेट है वो सुबह फजर के फ़ौरी बाद खुलता है या फिर असर की नमाज के फ़ौरी बाद खुलता है। इसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। ठीक है जी, ये देखिएगा। ठीक है, और अब हम जाएंगे अंदर। यह है जनाब गेट। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। अच्छा, जन्नतुल बकी में दाखिल होते ही सामने जो है हाथा नज़र आ रहा है। यहाँ पर अम्मा फातिमा ज़हरा की आखिरी आरामगाह है, वो यहाँ पे आराम फरमा रही हैं। ठीक है जी, ये सामने। तो इन कब्रों के पास एक गार्ड भी आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अम्मा फातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन और दूसरी जो पाक हस्तियाँ यहाँ पे दफन है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं सारी कच्ची कब्रें हैं, सिर्फ एक एक पत्थर ऊपर मौजूद है। मर्द की कब्र पर एक पत्थर और ख़ातून की कब्र पर दो पत्थर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मैं साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। वो सामने कोई कंस्ट्रक्शन का काम शायद चल रहा है। अच्छा, ये बहुत वसी और रीज़ आपको ये हाथा नज़र आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ये आगाज़ हुआ था इसका 622 ईस्वी में, इस जन्नतुल बकी का। ये देखें ना, लोग यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमाज फ़जर के फ़ौरी बाद और या फिर नमाज असर के फ़ौरी बाद जन्नतुल बकी के गेट खोले जाते हैं, और फिर लोग यहाँ से आके गुज़र के एक गेट से आते हैं और दूसरे गेट से गुज़र कर यहाँ पर दीदार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सारी एक जैसी कच्ची कब्रें मौजूद हैं। बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं जो कि इस मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद जैसे ये सामने अरबी लोग अपने अपने प्यारों को दफना रहे हैं, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो भी इस कब्रिस्तान में आके दफन हो। ये जी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जहाँ पर बहुत सारे सहाबा इकराम और ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे दफन हैं कि खुशकिस्मत लोग हैं वो। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का सबसे कदीम और फजीलत वाला कब्रिस्तान है, जहाँ पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद, सहाबा इकराम और ताबईन समेत हज़ारों नेक लोग आराम फरमा रहे हैं। यहाँ दफन आने वालों के लिए बहुत फजीलत है, क्योंकि उनके लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ फरमाई है। और कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में जो दफन है उनके लिए जो है ना वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की फजीलत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाए जाने की सादत भी जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के जो मशरक़ वाली साइड है, वहाँ पर ये बहुत वसी और रीज़ जो है ना ये कब्रिस्तान वाक़ है, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यानी कि 622 ईस्वी में शुरू हुआ था, और आज तक यहाँ पर जनाब खुशकिस्मत लोग हैं जो इंतकाल कर जाते हैं और यहाँ पर उनको दफनाया जाता है।
जन्नतुल बकी में तकरीबन 10,000 से ज़ायद सहाबा इकराम जो है ना वो आराम फरमा रहे हैं। इसके साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम, उनकी साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया भी यहाँ आराम फरमा रही हैं। इनके नवासे, नबी पाक के नवासे हज़रत इमाम हसन, चचा हज़रत अब्बास और फुफियाँ भी इसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रही हैं। ये कब्र जिसके ऊपर 2 पत्थर हैं, ये किसी खुशकिस्मत खातून की, और जिसके ऊपर 1 पत्थर है वो मर्द हज़रात की है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। नहीं जाते हैं, वो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो दूसरी उसके बिल्कुल सामने है वो एक, ये वो अगली बिल्डिंग वो जो बिल्कुल आखिरी है ना, उसके बिल्कुल इस तरफ है। हाँ जी, ये जो दरवाज़ा खुला है ना, ये लोग जन्नतुल बकी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है जी। ये जो दीवार है ना, इसके दूसरी तरफ जन्नतुल बकी है। ठीक है जी। ये आरजी तौर पर दीवार बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे तामीर हो रही है पक्की। ये देखें ना, ये पक्की दीवार है। यहाँ पे एक्सटेंशन का काम भी चल रहा है, हर तरफ तामीरात भी हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं।